हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील चौहान फिर आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया बिजनेस आइडिया लेकर के आया हूं। आप देख रहे हैं सुनील चौहान एशियन बिजनेस आइडिया। इस वीडियो में मैं बहुत अच्छी बिजनेस आइडिया आपके लिए लेकर के आया हूं और कम पैसे में ज़्यादा कमाई वाला बिजनेस आइडिया जो करने पे आपको बहुत बढ़िया सक्सेसफुल भी मिल सकता है। बस खाली ज़िंदगी में हमेशा याद रखना चाहिए कि आदमी को हमेशा ईमानदारी से पैसा कमाना चाहिए। आप कुछ भी करिए, कोई भी बिजनेस करिए, ईमानदारी से करेंगे तो थोड़ा स्लो चालू होगा, लेकिन वो आगे चल कर के वो अच्छा प्रॉफिट देगा, अच्छी मार्जिन देगा आपको। इसलिए आप सक्सेस हो जाएँगे। सक्सेस होने का मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ दिन के लिए सक्सेस होइए, फिर वापस डाउन हो जाइए। ठीक है दोस्तों, और हर बिजनेस आइडिया में मैं आपको छोटी बातें मगर मोटी बातें, जनरल नॉलेज से जुड़ी हुई, साइंस से जुड़ी हुई एक क्वेश्चन का आंसर जो बताता हूँ, वीडियो के अंत में बताता हूँ। ठीक है, और आपको ये वीडियो स्किप नहीं करना है क्योंकि इसमें छोटे-छोटे पॉइंट अगर छूट जाएँगे तो आपको थोड़ा वीडियो समझ में नहीं आएगी। भले ही आपको टाइम बाद में मिलता है तो आप बाद में ही देखिए। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप इस वीडियो को पूरा देखिए और सोचिए, समझिए और बिज़नेस करिए। लेकिन बस एक ही चीज़ मैं बताया, कभी भी ईमानदारी से आप किसी को धोखा करके या कभी प्रॉब्लम करके कुछ भी करेंगे, हो सकता है आप उसी प्रॉब्लम में कहीं फँस जाएँ, तो लेने के देने पड़ जाते हैं। थोड़ी-सी एक छोटी-सी मैं स्टोरी बता देता हूँ कि छोटी-सी ही है, ज़्यादा बहुत बड़ी नहीं है। एक बार की बात है कि राजस्थान की घटना है और ये सच्चाई है, तो इसमें गलत नहीं है। राजस्थान की एक घटना है कि 2 लोग जो है पति-पत्नी और जाकर के अपना वो मतलब कि प्याऊ जल था, वहाँ पर पानी पिलाने का काम करते थे वो लोग। पानी पिलाने का काम करते थे और मतलब कि सेवा करते थे सबका। तो क्योंकि पानी का बहुत दिक्कत होता है राजस्थान में। तो वो लोग जो है वहाँ बहुत दिन तक परिश्रम किए, सबका मतलब कि करते थे सबको किसी के माध्यम से कोई वहाँ के जो बहुत धनवान या अच्छे प्रॉपर्टी टाइप थे या राजा ही समझ लीजिए उधर क्षेत्र के, तो वो जो है वो प्याऊ खुलवाए थे, उनको रखे थे, उनको पेमेंट भी देते थे। ये नहीं कि नहीं देते थे और वो लोग सेवा करते थे, उनके बदले में उनको पेमेंट भी मिलता था। तो वो जो राजा या जो मालिक थे वहाँ के उन लोगों को, जो उनको खुलवा करके दिए थे सब कुछ, वो बोले कि आप लोग सेवा करो लेकिन आपके लड़के को मैं अच्छी नौकरी के लिए सेटिंग कर देता हूँ। वो अच्छा पैसे कमाएगा, लेकिन आपको 10-12 साल तक उनको भूल जाना है। उनके उनके बारे में बात ही नहीं करना है आपको। तो वो जो है कोई बात नहीं है, वो लोग दे दिए 12 साल के लिए उनको, 7-8 साल का उनका लड़का था, 12 साल बाद वापस आने वाला था कमा करके। तो अच्छे पैसे कमा कर वो बोले कि यहाँ आप लोग सेवा करिए लेकिन उसको इसी यह भी आपके साथ रह जाएगा तो वही लाइफ में वही करता रहेगा जो आप कर रहे हो। इसकी लाइफ चेंज करने के लिए मैं इसको ले जाता हूँ, दूसरी जगह सेटिंग करता हूँ, अच्छे पैसे कमाएगा, बाद में वापस आएगा। तो अच्छे पैसे रहेंगे, उसकी लाइफ बदल जाएगी, आप लोगों की भी बाद में बदली जाएगी। तो वो लोग कहे ठीक है, वो दे दिए उनको, चला गया कमाने। अब ये अपना धीरे-धीरे काम करते गए लेकिन क्या होता है सबको देख-देख करके, देख-देख कर के इनके अंदर में एक लालच आ गई। लालच आ गई तो ये लोग के मन में पाप समा गया। जब एक बार पाप समाता है दिमाग में, तो वो एक ऐसा दलदल होता है कि उसमें फँसने के बाद कोई वापस आता नहीं है। तो क्या काम किए कि उन लोगों का सिस्टम बन गया कि जो राहगीर वहाँ से चल कर के आते थे, मतलब सोना-चाना, गहना या फैमिली के साथ वहाँ धर्मशाला भी टाइप बना था कि रुकते थे वो लोग, तब सुबह जाते थे, ज़्यादा लेट होता था तो। तो वो लोग उन लोगों को मर्डर करने लगे दोनों लोग मिल के। तो क्या करते थे, उनका मर्डर करते थे और उनके सारे गहने, पैसे, जो भी ज़ेवर था सब लूट लेते थे और उनकी गाड़ी ले आकर के किसी दलदल में फेंक देते थे, ठीक है? इस प्रकार से वो लोग अपना यही कार्यक्रम करते रहते थे। बहुत दिन तक किए और बहुत ज़्यादा पैसा और धन जुटा लिए। लेकिन वो लोग ये बोले कि जो है अब तो बहुत ज़्यादा हो गया, चलो अब अपने लड़के को लेकर के आते हैं या जो है उनके पास चलते हैं। तो उसके पिताजी जो लड़के थे वो बताए कि इतना पैसा हो गया, अगर हम लोग जाएँगे, इतना पैसा की इंक्वायरी हो जाएगी, ये सब धन कहाँ से लेके आए आप? तो फँस जाएँगे। लड़के को अभी टाइम हो गया है, वो कुछ दिन के बाद आने वाला ही है, कमा करके आएगा, तो उसके धन में अपना धन हम लोग मिला देंगे तो पकड़े नहीं जाएँगे। तो वो बोली ठीक है। तो वही कार्यक्रम उनका जारी था कि मारना, काटना, लूटना, पाटना ये सब वो करते थे। एक दिन वही लड़का जो है अ, वो वापस आया और आया तो उसकी बचपन में ही लग्न हो गई थी, शादी हो गई थी। पहले के ज़माने में शादी भी हो जाती थी पहले। तो अपने ससुराल से मिलते हुए आया और
बोला कि मम्मी पापा को मैं बताऊंगा नहीं और जा करके उनको सरप्राइज दूंगा। तो जब वहां पहुंचा तो रात भर रुका, ये लोग वही काम उसके भी साथ किए, उनको क्या पता हमारा लड़का था, उसको भी मारे काटे और ले आकर के फेंक दिए। ठीक है, उतने दिन के बाद चिन्ह ही नहीं पाए उसको। फिर सुबह लड़की के घर वाले आए कि वो तो आए थे, बोले कि जो है आप आइए, हम मैं मम्मी पापा के पास चलता हूँ, कल आप ले आके आइए। तो आई तो पूछने लगी, बताई सारी चीजें उनको, और तब पता चला कि मैं तो अपने लड़के को ही काट करके फेंक दिया। तो अब बताइए, गलत हुआ ना? ये सच्ची घटना है एकदम, आप कहीं भी रिसर्च करेंगे राजस्थान की घटना, जो प्याऊ जल में काम करते थे ऐसा करके, तो आपको मिलेगा भी ये कहीं कहीं। तो इस प्रकार से घटना हुआ। अब लास्ट में वो लोग भी अपना जो है एक दूसरे को मार करके खत्म हो गए, मर गए, किसी भी काम नहीं आया। तो गलत चीज से कमाई हुई चीज गलत में ही जाती है, उसका कोई काम नहीं आता। ये सब ध्यान दे करके कोई भी काम लाइफ में करना चाहिए। ईमानदारी का धंधा ऐसा चलता है कि वो कभी रुकता नहीं। तो ये सब सारी चीज़ें मैं इसलिए बता दिया कि आदमी के दिमाग में रहे, याद आया तो मैं आपसे शेयर कर दिया ताकि आपको भी याद रहे, किसी को आप बताओ। ठीक है दोस्तों, आज हम जो बिजनेस बताने वाले हैं सारे बिजनेस के एक एक पॉइंट में नोट करके रखा हूँ। इस बिजनेस में कम पैसे में एक अच्छा बिजनेस के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं होगा। ये जो है बोतल लेबलिंग के बारे में मैं बता रहा हूँ। बोतल लेबलिंग, अपना जो पानी आता है ना, पानी का बोतल, उस पे लेबल लगाने का बिजनेस। ठीक है, बहुत बढ़िया बिजनेस है। ना किसी कंपनी बैठाने की आपको ज़रूरत है, ना कुछ करने की ज़रूरत है। कितने में लाना है, कैसे लेबलिंग करना है, कैसे बेचना है, सबको मैं बताऊँगा सब कुछ। आपको पता है कि कोई भी बोतल या पानी का आप जब खरीदने जाते हैं, तो ₹20 का वो खुला रेट है, हर जगह ₹20 में ही आपको मिलता है। लेकिन आपको पता है कि वो ₹20 का बोतल वो जो आपको देते हैं, उनको कितने में मिलता होगा? उनको मिलता है ₹10 के आस-पास। कितने मिलता है? ₹10 के आस-पास। ₹10 वो सीधा कमाते हैं उससे। अब जो होलसेल में ला करके देते हैं ₹10 वाले, उनको वो भी कहीं न कहीं से अगर डायरेक्ट सेल करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन उनसे ले करके जो बेचते हैं, उसका खर्च कितना 6, 7, ₹8 आता है। ठीक है? तो इस प्रकार ₹7, ₹8 तो आता है। दो 1-2 रुपए उनको, क्यों वो होलसेल में बेच रहे हैं। तो ज़्यादा बेच रहे हैं तो ये क्या है, रिटेल में बेच रहे हैं भाई, तो ₹10 तो कमाएँगे। दिन भर में कितना बॉटल बेचेंगे? इस प्रकार से आपको उनसे मिलना है जो प्रोडक्शन करते हैं। उनसे बोलना है कि भाई आपको पानी का बोतल मुझे देना है, लेकिन आपको स्टिकरिंग नहीं करना, लेबल मैं लगाऊँगा। ठीक है? तो आपको 5 या ₹6 वो मिल जाएगा। ₹5 में भी अगर मिलता है तो आपका खर्चा लेबलिंग का ज़्यादा से ज़्यादा 50 पैसे आएगा। अब आपको पता है कि लेबलिंग क्या चीज़ का करना है। लेबलिंग करने के लिए आपको, जैसे देखो, वो लोग क्या है कि अपना नाम, जैसे बिसलरी हो गया, रेल वाला हो गया, ऐसे करके सभी लोग अपना वो एक स्टाम्प बना करके ऐसा करके बेचते हैं। ठीक है? तो आपको जो है ये कहाँ बेचना है मालूम है? बड़े-बड़े होटल हो गए, सेमिनार जहाँ लगता है। ऐसे कहने का मतलब अपने आदमियों को ऐसे रखना है कि जाकर के पता लगाएँ, उनसे बात करें, उनके नाम की प्रिंटिंग करना है। ठीक है? उनके नाम की प्रिंटिंग करके उनको देना है। तो 50 पैसे में प्रिंटिंग करके दोगे, आप उनको ₹10 में भी बेचोगे ना तो वो ले लेंगे। ठीक है? ₹20 में खर्चा, ₹10 में ही वो ले लेंगे। ठीक है? तो आप ₹20 से कम में उनको बेचेंगे, ₹15 में बेच सकते हो, जैसा हो। तो मार्जिन अपना सेटअप करके जितने में बात हो, बने बना लेना है। इस प्रकार से आप अपना प्रिंट करके उनको बेच सकते हैं, लेबलिंग करके। और अच्छे से आपका वो बिकेगा भी और आपकी अच्छी कमाई भी होगी। इस प्रकार से ये बिज़नेस आप कर सकते हैं, क्योंकि भाई देखो, कहने का मतलब अगर किसी को ₹1 सस्ता या उनके नाम की ब्रांडिंग की मिलती है, तो वो तो लेंगे ही ना। अब पानी का इतना वो बढ़ गया, क्रेज़ आ गया है ना, कि आदमी को लगता है कि यही हमारे शरीर का डीज़ल है। ठीक है? उनको पहले के ज़माने में लोग पंप या हैंडपंप से पानी पीते थे और बीमारी भी नहीं होती थी भाई। अब कितने पथरी के शिकार होते हैं। हर घर में 1-2 आदमी पथरी वाले मिल ही जाते हैं। कितना आप कहने में तब भी। और अभी पहले क्या करता, सभी लोग कुएँ का पानी, नलके का पानी सभी पीते ही थे। लेकिन अब आदमियों को ऐसा लग गया कि ये बहुत बढ़िया पानी है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, इसलिए वो बोतल का ही पानी पीते हैं। और भाई अब सबको अच्छा चीज़ चाहिए। अब जो है आज के ज़माने में ₹10 ₹20 ज़्यादातर किसी को मायने नहीं रखता है। अभी 2000 5000 आप लेकर के मार्केट में जाओ, कुछ नहीं बचेगा आपको, 4-5 हज़ार रुपए खर्चा ही हो जाएगा। इस प्रकार से आदमी का वैल्यू उसका कम हो गया, इसलिए वो नॉर्मल चीज़ हो गया है। पैसे लेकर के आइए और 10-20 जाओ भाई, 1 बोतल पानी लेकर, 4 2-3 बोतल लेके आना, पिएँगे, पी करके फेंक दिए। बोतल का काम खत्म, तुरंत वो एक्सपायर हो गया। ठीक है? तो इसीलिए उसका प्रोडक्शन चलेगा ही चलेगा।
क्योंकि ये चीज़, हाँ, उसके बाद आपको जो पैसा हो जाता है, आप अच्छे कमाने लग गए, तो थोड़ा-सा इसी में स्टेप बाय स्टेप ऊपर बढ़ते जाइए। तो आदमी जिससे जुड़ा होता है ना, जिससे जुड़ा होता है उसके बारे में, आजू-बाजू के बारे में पता ही चलता है। आप कहीं पर एक रूम भी ले लो ना, कहीं पर जा कर के शहर में, सिटी में रहने के लिए अगर आप एक रूम लेंगे, तब भी जो रूम लेंगे वहाँ सिर्फ़ उसके बारे में ही आपको नॉलेज रहेगा। लेकिन उसके सर्कल में कब पता चलेगा? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 8 महीना, 10 महीना, इस तरह से आपको पूरे क्षेत्र के बारे में जानकारी होगी। मोबाइल वाला परिचय हो गया, दूध वाला परिचय हो गया, ठीक है? राशन वाला परिचय हो गया, सब्जी वाला परिचय हो गया, ये सब सारी चीज़ें धीरे-धीरे होगा, ठीक है? तो ये सब चीज़ जो है धीरे-धीरे होता है। आप टाइम वेस्ट करोगे तो आपको सब पता चल जाएगा, कैसे जो है उसका मैन्युफैक्चरिंग करना है, कैसे बोतल बनाना है, पानी कैसे भराना है, क्या लाइसेंस चाहिए आपको, क्या उसमें इंजीनियर या क्या चीज़ का सब कुछ चाहिए, वो सब सारी चीज़ें आपको मिलती जाएगी, किसी को खोजने की ही ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी बिज़नेस होता है, एक बिज़नेस से जुड़ा ही होता है, कुछ भी आप उठा के देख लो। एक बिज़नेस से दूसरा बिज़नेस करने के लिए आप दूर भागने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ आप चालू किए, उसी से जुड़ी हुई चीज़ को आपको करना है। उससे जुड़ी हुई करेंगे तो आप कभी ठोकर नहीं खाएँगे, आपको पता ही रहेगा कि हमको ये काम इस तरह से करेंगे तो इस तरह हमको प्रॉफ़िट होगा, इस तरह हमारा 25 पैसे ही बचता है, कोई बात नहीं है। नया बिज़नेस आदमी चालू करने के लिए ना सोचता है दोस्तों कि सिर्फ़ हमको अगर 25 पैसे ही मार्जिन आता है ना, कोई बात नहीं। आ तो रहा है, नुकसान वाला काम नहीं करना है कि हम जो कमा रहे हैं उसमें से माइनस हो। वो अगर होने लगेगा तब दिक्कत आ जाएगी, आप माइनस में जाओगे। आपको प्लस में ही जाना है। जिस प्रकार से 25 पैसा या 10 पैसा या 15 पैसा, 100 पैसा, मतलब ₹1, ₹2 इस तरह से प्लस करते जाना है। मार्केटिंग का वैल्यू जो है, क्या उनका डिमांड है, क्या उनको चाहिए, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? उस प्रकार से आप, कहने का मतलब कुछ ऐसी चीज़ होती है भाई कि वह सिर्फ़ मार्केट में बहुत सारी चीज़ नहीं होती, उसके वैल्यू के ऊपर ही उसका प्राइस होता है। कुछ ऐसे ऐसे जो है जो भी हार्डवेयर वगैरह हों, जो अगर मार्केट में बहुत कम संख्या में आती है, या कोई वही बहुत बड़ा प्लांट आप बैठाए हो, वहाँ छोटा-मोटा कुछ ऐसे पार्ट लगते हैं जो कम क्वांटिटी में ही दुकान पर होते हैं। लेकिन उसका इतना वैल्यू होता है कि वो अपने वैल्यू के ऊपर से ही वो जो है उसका अगर कॉस्ट भी बैठता होगा तो कम बैठता है, उसका 50 गुना रेट में वो बिकता होगा। क्योंकि वो अपना खुद का वैल्यू बना लिया है। इस प्रकार से आप अपना भी वैल्यू, मतलब अपने प्रोडक्ट का वैल्यू, मतलब वो बढ़ा तो हमारा भी वैल्यू बढ़ा। आपका वैल्यू बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक पैसा आपके पास आएगा, ठीक है? आप अपना वैल्यू बढ़ा लो, पैसा खुद आएगा, ठीक है? आप पैसे के पीछे सिर्फ भागोगे, अपना वैल्यू नहीं बढ़ाओगे, कुछ नहीं हाथ लगने वाला है। इस प्रकार से अपना ये बिज़नेस करिए, ऑनलाइन, ऑफ़लाइन सारी सुविधाएँ हैं, उससे करिए। कोई भी बिज़नेस आप चालू करेंगे तभी आपका दिमाग खुलेगा कि ये सही है, ये अच्छा है या खराब है। जब आपको कुछ करना नहीं है, तो कुछ नहीं समझ में आ सकता है, ठीक है? और आपको अगर नहीं कुछ समझ में आता है, कोई अगर मेरी सारी, बहुत सारी मैं वीडियो बनाया हूँ, आप जो है जा कर के मेरा दूसरा वीडियो देखिए, दूसरे बिज़नेस आइडिया के बारे में जानिए। बहुत सारे बिज़नेस आइडिया, शायद आपको उसमें से कोई न कोई अच्छा लगेगा ही। ये भी कोई बहुत बेकार बिज़नेस नहीं है, बहुत बढ़िया बिज़नेस है। लाखों लाख की कमाई इसमें आसानी से कर सकते हो। एक बार आपको खुद का मेहनत करना पड़ेगा, जब आपका बिज़नेस फैल जाएगा, तो आप जो है दूसरे को रख कर के उनको भी रोज़गार दीजिए, वो भी पैसा कमाएँ। जब दूसरे को आप रोज़गार देंगे, वो पैसा कमाने लगेंगे, तो आपका रोज़गार समझ लो चल रहा है। आप दूसरे के बारे में सोचिए, आप दूसरे के बारे में सोचिए, आपका ऑटोमेटिक ही काम चलेगा। लेकिन आप खुद मालिक बन के सोचिए, मालिक बन के सोचोगे उस दिन, तो आप कुछ अलग ही सोचोगे। कहने का तात्पर्य यही है कि बहुत 10 लोग काम करते हैं, 10 लोग में ही कुछ 1-2 लोग ऐसे होते हैं, जो हर चीज़ का ध्यान देते हैं। अभी 10 लोग काम कर रहे हैं, ग्राइंडर है, ड्रिल है, दुनिया भर का चीज़ वहाँ पर रखा है, लेकिन काम करके छोड़ेगा, हमारा काम खत्म। ठीक? दूसरा आदमी वही जो है काम करता है, वैसे ही करता है, लेकिन वो सारी चीज़ का व्यवस्था देखता है कि आगे क्या प्लान होगा, कैसे काम करना है, ये सामान जो मतलब कि बिखरा हुआ है, उसको कहाँ रखना है, कैसे रखना है, वो एक मालिक के तौर पे अपने को सोचता है। जिस दिन वो ऐसा सोचने लगा, उसी दिन समझ लो कि वो मालिक बन गया, आगे कुछ न कुछ लाइफ में ज़रूर वो बड़ा करेगा। ठीक है? तो दोस्तों इस प्रकार से बिज़नेस आइडिया मैं आपको बता दिया, कोई भी प्रॉब्लम होता है कमेंट करिए और मुझसे सलाह लीजिए, मैं आपको बताऊँगा। अब आ गई बात साइंस से जुड़ी हुई एक क्वेश्चन के आंसर की बात। देखो दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग अ,
इंसान है उसी प्रकार से पेड़ पौधे भी आते हैं। उसमें कई प्रकार के होते हैं कि उनके शरीर को कौन लचीला बनाता है, कौन कठोर बनाता है, कौन उनको खाद्य पदार्थ को पहुंचाता है। ऐसे एक ऊतक के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, याद रखना आप। अगर इसमें से एक भी चीज याद रखेगा तब भी 3 चीज मैं बताऊंगा। एक आता है कोलेन काइमा, यह पौधे को ऐसा ऊतक होता है, ये पौधे को जो है लचीला बनाता है, उनके पत्ती को, उनके तने को, ठीक है। कौन सा? कोलेन काइमा, ठीक है दोस्तों। दूसरा आता है स्केलेरेन काइमा, यह उसको कठोर और सख्त बनाता है। कौन सा? स्केलेरेन काइमा, कोलेरेन काइमा, कोलेन काइमा, स्केलेरेन काइमा। एक दूसरा आता है पैरेन काइमा। पैरेन काइमा जो है भोजन और भंडार की व्यवस्था करता है। ठीक चीज, इसमें से एक भी याद रहेगा तब भी आपका कोई ये मेरा समझ में आ जाएगा कि मैं सफल हुआ। तो जो दोस्तों ये वीडियो को देखे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नए लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए ताकि दूसरा वीडियो इमोशनल चीज, साइंस की चीज आपको मिले, ठीक है। और नए लोग जो हैं दबा दीजिए, और पुराने लोग देखे हैं तो इसको जो है और सब्सक्राइब शेयर करिए, आगे बढ़ाइए सबको ताकि सभी लोग ये वीडियो देखें। एक ज्ञान की बात है, सब तक पहुंचना जरूरी है। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।